हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आपका एग्ज़ाम करियर में स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमारा तीसरा वीडियो जल संधि के बारे में है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जल संधि जल डमरू मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक है, जैसा कि ज्योग्राफी की सीरीज़ में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, महाद्वीप और महासागर के बारे में। ये हमारा तीसरा वीडियो जल संधि के बारे में है और आगे भी ये ज्योग्राफी की सीरीज़ अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, धीरे धीरे वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। ये छोटा सा प्रयास अगर मेरा आपको पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिया करें, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपका भी जहाँ तक होगा हो सकता है कि फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप शुरुआत करते हैं जल संधियों के बारे में। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी जल संधि महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में आज मैं विस्तृत जानकारी आपको देंगे और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जल संधि से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। जल संधियों के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको इस प्रकार देंगे कि इसके बाद शायद आपको कोई वीडियो और देखना पड़े। चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहली जल संधि से, जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मलक्का जल संधि के बारे में। तो यहाँ पर जो मलक्का जल संधि है वो आपको बता देते हैं कहाँ पर है, मैं आपको उसकी लोकेशन दिखाते हैं। ये देखो, ये दिख रही है आपको मलक्का स्टेट। और ये मलक्का स्टेट जो है वो आपकी देखेंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ये आपकी एशिया के नीचे और बीच में देखेंगे कि ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ती है। ये आप देख रहे होंगे इस टाइम कि जो ये आपके यहाँ मलक्का स्टेट है। ठीक है, मलक्का स्टेट जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, तो जो मलक्का स्टेट ये है ये बीच में आपकी पड़ती है, जहाँ पे आपको ये रेड कलर का लोकेशन टाइप का आपको एक मार्क दिख रहा है, वो आपको दिख रहा होगा कि ये मलक्का है। और ये स्टेट जो है ये इस मलेशिया को और इस इंडोनेशिया वाले भाग को अलग करती है। आपको लग रहा होगा कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे कि इंडोनेशिया कहाँ पर है। चलो, तो देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो भाग है वो इंडोनेशिया है, परंतु आप लोगों को लग रहा हो कि जब ये इंडोनेशिया है तो ये वाला इंडोनेशिया कहाँ से हो गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का भाग ये यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सारा भाग ये इंडोनेशिया का ही है। मैं आपको सर्च करके दिखा भी देता हूँ इंडोनेशिया को। चलो देखो, सर्च हो रहा है और इंडोनेशिया का जो यहाँ पर है आपको दिख रहा है और ये रिमार्क होके आ भी गया है। ठीक है, जितना भी रेड कलर का एरिया है पूरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जो स्थान है वो यहाँ से लेकर के और ये पूरा इंडोनेशिया है। इसी वजह से इस वाले भाग को, ये जो भाग है इस वाले भाग को इंडोनेशिया में ही काउंट किया जाता है। तो ये भाग इंडोनेशिया है और ये भाग आपका मलेशिया है। और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करने के लिए आपके यहाँ पर जो है ये स्टेट पड़ती है जिसका नाम है मलक्का स्टेट। ठीक है, बेसिकली ये जल संधियाँ होती क्या हैं। जल संधियों का काम होता है कि किन्हीं भी दो भूभागों को अलग करना और किन्हीं दो जलीय भागों को जोड़ना। तो जल संधि जो होती है, जल डमरू मध्य जो होते हैं वो दो जलीय भागों को जोड़ते हैं और दो भूभागों को, स्थलीय भागों को अलग करते हैं। तो जो मलक्का जल संधि है वो आपकी दो भू कौन से भूभागों को अलग कर रही है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये मलक्का स्टेट ये आपके मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। अब ये दो जलीय मार्गों को जोड़ भी रही होगी, तो वो कौन से हैं वो आप दिखा देते हैं। ठीक है, तो जो मलक्का स्टेट है ये आपके अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ सकती है। मैं आपको दोनों ही दिखा देते हैं, यहाँ पर जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को। तो आप इसके उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो वे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा होगा कि जो बंगाल की खाड़ी है आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये जल संधि है। और नीचे देखेंगे तो आपको जावा सागर भी दिखेगा। ठीक है, जावा सागर जो है वो यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपका जावा सागर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो है जल संधि है और ये जावा सागर है और ये आपका वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो दो जलीय भाग जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। और दो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने का नाम, जो जो अलग करती है वो भी आपकी मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि है वो आप दिमाग में बैठा लीजिए। वैसे तो मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि जो मलक्का जल संधि है वो दो जलीय भागों को जोड़ती है, वो है बंगाल की खाड़ी और जावा सागर। और अगर किन दो स्थलीय भागों को अलग करती है तो वो आपका है एक मलेशिया और एक आपका इंडोनेशिया।
ठीक है, आप इसके बारे में जानकारी ले चुके होंगे। अब हम दूसरी जल संधि की बात करते हैं, जो है आपकी पाक जल संधि। तो पाक जल संधि के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखो ये पाक जल संधि जो है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो है, ये आपका पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, ये PALK है, यहाँ पे एल साइलेंट है तो इसे पाक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि ये सब इंडिया है, और इंडिया है, और ये नीचे वाला भाग क्या है, श्रीलंका। और इन्हीं दोनों देशों के बीच में आपकी आती है पाक स्टेट। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये पाक स्टेट है ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पाक स्टेट दो स्थलीय भागों को अलग करती है, वो है आपके भारत और श्रीलंका। अगर हम बात करें किन दो जलीय भागों को ये जोड़ती है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किन दो जलीय भागों को जोड़ती है। तो एक तो आपका है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक तो आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, और दूसरा है आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये श्रीलंका के पास में, ये देखो ये आपका आ रहा है गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपकी है मन्नार की खाड़ी। तो ये जो पाक स्टेट है ये आपकी जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी पाक स्टेट है, पाक स्टेट है वो बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, और किन दो भूभागों को अलग करती है, तो वो आपका है भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो ये मैप आपके दिमाग में बैठ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने बेरिंग स्टेट की। आपने बेरिंग स्टेट बहुत अच्छे से सुना होगा। तो ये जो बेरिंग स्टेट है, यानी कि जो ये बेरिंग स्टेट जो होती है वो किन दो स्थलीय भागों को अलग करती है और किन जलीय भागों को आपको ये जोड़ती है, तो वो आपको दिखा देते हैं। आप देख रहे होंगे बेरिंग स्टेट जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो देशों को या दो महाद्वीपों को अलग करती है। दो कौन से महाद्वीप हैं जिसे बेरिंग स्टेट अलग करती है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये आपकी बेरिंग स्टेट हो गई। ठीक है, और बेरिंग स्टेट के इस साइड वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, जबकि ये वाला हिस्सा है ये एशिया है। तो हम तो एक तौर पर ये कह सकते हैं कि जो बेरिंग स्टेट है वो हमारी उत्तरी अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। और देश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कह सकते हैं जो बेरिंग स्टेट है वो इस US के अलास्का वाले भाग को और एशिया के इस रूस को भाग को अलग करती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अलास्का ये वाला भाग है ये कभी रूस का ही भाग हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या कि इस रूस ने अलास्का वाले भाग को USA को बेच दिया। उसके भी कारण थे कि ये बीच में स्टेट पड़ गई है ना, तो रूस का यहाँ थोड़ा दूरी पड़ने के कारण और किसी और परेशानियों की वजह से रूस ने ये जो अलास्का वाला भाग है वो USA को बेच दिया। ठीक है, अब वो उत्तरी अमेरिका का भाग है, ना कि एशिया का। तो हम देश की दृष्टि से देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिख रहा होगा अलास्का है, ये जो आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ये देखिए ये आपका है अलास्का। ठीक है, अलास्का आपका है जो USA में पड़ता है, और इधर आपका जो है वो है रसिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इन देशों की दृष्टि से देखें तो अलास्का को रूस अलग करता है, ये बेरिंग स्टेट, तथा अगर महाद्वीप की दृष्टि से देखें तो ये उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है बेरिंग स्टेट। लेकिन यहाँ पे दो जलीय मार्ग भी तो जुड़ रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, तो इसके लिए आपको जलीय मार्ग के बारे में बहुत डीपली पढ़ना होगा। देखिए अगर इस बेरिंग स्टेट के ठीक ऊपर देखें तो ये आपका एक दिख रहा होगा चुकची सागर, ये चुकची सागर आप देख रहे होंगे, और बेरिंग स्टेट के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपका आता है बेरिंग सी, ये आप देख रहे होंगे, यानी कि बेरिंग सागर। तो हम एक तौर पर तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी बेरिंग स्टेट है, जो बेरिंग स्टेट है ये इस चुकची सागर को और बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अगर हम इसको और थोड़ा जूम आउट करके देखें तो देखने को मिलता है कि जो बेरिंग स्टेट है ये प्रशांत महासागर को, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा क्या है आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर को और इस आर्कटिक महासागर को भी जोड़ने का कार्य करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरिंग स्टेट अगर मैं महासागर की बात करें तो दो महासागर को जोड़ती है, मतलब कि ये जो है प्रशांत महासागर ये आपका आर्कटिक क्षेत्र है, तो आर्कटिक क्षेत्र को और इस प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम भी बेरिंग स्टेट करती है। और अगर सागर की दृष्टि से देखें तो चुकची सागर को यहाँ पर बेरिंग सागर के साथ भी बेरिंग स्टेट जोड़ती है। क्वेश्चन यहाँ कई प्रकार के बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि आर्कटिक क्षेत्र को बेरिंग सागर जोड़ता है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रशांत महासागर को चुकची सागर जोड़ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि चुकची सागर को यहाँ पर बेरिंग सागर जोड़ता है। तो मतलब
कई प्रश्न बन सकते हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम अगली जल संधि की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इस डेविस स्टेट की। डेविस स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आर्कटिक क्षेत्र के पास पड़ती है, जो आपका ग्रीनलैंड के पास है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी को ऐसे घुमाया जाता है तो आर्कटिक क्षेत्र आपका ऊपर रहता है। अब इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके देखते हैं डेविस स्टेट को, आराम से देखो। तो ये डेविस स्टेट है, ये आपको दिख रही है जो, ये आपका डेविस स्टेट यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि डेविस स्टेट है किन दो भूभागों को अलग करती है, तो वो आपको दिखा देते हैं कि जो डेविस स्टेट है वो मुख्य रूप से ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। तो ये वाला भाग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका जो शो कर रहा है वो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड एरिया है। और ये वाला जो भाग है आपका, ये कनाडा का भाग है, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो ये जो डेविस स्टेट है वो आपकी जो है, ये यहाँ पर स्टेट है, तो ये कनाडा को और ग्रीनलैंड से अलग करती है। आपका कनाडा है और ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। अब किन दो जलीय भागों को जोड़ती है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी डेविस स्टेट है किन दो जलीय भागों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है मुख्य रूप से बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, ठीक है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। तो अगर डेविस स्टेट के अगर नीचे देखा जाए तो आपका इधर क्या है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। क्योंकि हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए एस की आकृति का, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अटलांटिक महासागर होता है। तो ये आपका जो है एस की आकृति का बना हुआ, ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर के ऊपर ही आपकी यहाँ पर डेविस स्टेट है। तो मुख्य रूप से डेविस स्टेट अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है। तो नीचे की साइड अगर देखें तो अटलांटिक महासागर हो गया, और ऊपर की साइड आपको है बेफिन की खाड़ी, दिखा सकते हैं। बेफिन की खाड़ी आपकी कहाँ है, ये देखिए, ये आपकी है बेफिन की खाड़ी। तो ये जोड़ने का काम करती है। जो डेविस स्टेट है वो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और किन दो भूभागों को अलग करती है, तो वो आपका है ग्रीनलैंड और कनाडा। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने हडसन स्टेट की। ठीक इस बेरिंग स्टेट जो आपकी डेविस स्टेट थी, सॉरी बेरिंग नहीं, डेविस। तो डेविस स्टेट जो थी उसी के पास में बिल्कुल डेविस स्टेट जो थी अब वो आपकी यहाँ पड़ती थी इस जगह पर, और इस जगह पे है आपकी हडसन स्टेट, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो थी, अभी हमने बताया कि डेविस स्टेट थी और इस जगह पे जो है आपकी हडसन स्टेट है, तो बिल्कुल पास में है। मैं हडसन स्टेट के बारे में आपको बताते हैं। तो हडसन स्टेट जो है वो किन दो भूभागों को अलग करती है, ठीक है। हडसन स्टेट जो है वो मुख्य रूप से किन्हीं भी दो भूभागों को अलग नहीं करती है, मतलब कि एक ही देश में है। मतलब कि ये वाला भाग है वो भी आपका कनाडा में ही है और ये वाला भाग भी कनाडा है, मतलब कि ये दोनों भाग कनाडा के हैं। तो किन्हीं भी दो देशों को अलग नहीं करती है, मुख्य रूप से कनाडा के ही दो टुकड़े कर देती है। बीच से इसमें से हडसन की स्टेट आ जाती है और कनाडा को दो भागों में डिवाइड कर देती है। तो पूरी हडसन स्टेट है दो जो है कनाडा के ही मध्य में पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये किन्हीं दो जलीय मार्गों को जरूर जोड़ रही होगी, तो उनका नाम अलग अलग हो सकता है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये आपकी हडसन स्टेट है। ये मुख्य रूप से इधर हडसन वे यानी हडसन की खाड़ी को, और यहाँ आपके देखें तो अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो हडसन स्टेट के बारे में ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हडसन स्टेट किन दो भूभागों को अलग करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि हडसन स्टेट किन दो जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करती है। तो किन दो जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करती है, वो आपका है हडसन बे यानी कि हडसन की खाड़ी और आपका अटलांटिक महासागर। तो इनको जोड़ने का कार्य करती है वो आपकी है हडसन स्टेट, ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अगली स्टेट की, जो है आपकी जिब्राल्टर की जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि भी बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपकी बेरिंग स्ट्रेट महत्वपूर्ण थी, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जिब्राल्टर जल संधि भी महत्वपूर्ण है। क्यों, उसका कारण बताते हैं। देखिए, ये है आपकी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ठीक है। ये देखिए, ये है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। देखिए, ये वाली है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। अगर यहाँ पर बात करें तो ये किन दो भूभागों को अलग करती है, तो यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो देख सकते हैं आप। अगर हम इनको देश की तुलना में देखें तो एशिया के स्पेन को इस अफ्रीका के देश मोरक्को से अलग करते हैं। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो एशिया के स्पेन देश को अफ्रीका के मोरक्को देश से अलग करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये आपको एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। देशों की तुलना में स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। महाद्वीप की देखें तो महाद्वीप के अकॉर्डिंग देखें तो ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हाँ, अब किन दो जलीय भागों को जोड़ती है। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो बीच वाला भाग है ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है, जिसे मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। तो भूमध्य सागर जो है आप देख सकते हैं इसमें ये वाला भाग यहाँ पर मेडिटेरियन सी लिख के आ रहा है, नहीं भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये जो जल संधि है ये मुख्य रूप से भूमध्य सागर को, और ये आपका फैला हुआ भाग है अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का कार्य करती है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। उम्मीद करता है समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो आपकी, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, और इधर यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करती है, ठीक है। और इस प्रकार से स्पेन और मोरक्को को भी अलग करती है। तो ये आपके क्वेश्चन माइंड में सेट हो गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली जल संधि की, जिसका नाम है मैगलन की जल संधि, ठीक है। मैगलन की स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो मैगलन की जो जल संधि है वो आप देखेंगे कि किन दो जलीय भागों को जोड़ती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसे देखेंगे इस साइड, तो मैं आपको जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि ये वाला भाग पूरा प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इधर देखें तो ये एस की आकृति का दिखने वाला भाग जो है वो आपका अटलांटिक महासागर है। तो मुख्य रूप से जो ये स्टेट है ये दो महासागर को जोड़ती है, वो आपका ये वाला एरिया प्रशांत महासागर और ये वाला एरिया आपका अटलांटिक महासागर। हम आपको जूम करके दिखाते हैं किस प्रकार ये जोड़ती है, जोड़ने का कार्य करती है। देखिए यहाँ पे है आपकी स्टेट ऑफ मैगलन। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये आपकी स्टेट ऑफ मैगलन हो गई, ठीक है। ये कैसे जोड़ती है, तो देखो ये वाला जो एरिया है इस प्रकार से अटलांटिक महासागर का पानी इस प्रकार से यहाँ आता है, ठीक है। और इस प्रशांत महासागर का पानी इस रास्ते से ये यहाँ आता है। तो दोनों मतलब कि अटलांटिक महासागर का पानी और प्रशांत महासागर का पानी इधर से आकर के और ये इधर से आकर के इस स्टेट से आकर मिलते हैं। तो इसीलिए ये स्टेट जो आपको दिख रही है ये मुख्य रूप से दोनों महासागरों के पानी को मिलाने का कार्य करती है। तो इसीलिए ये स्टेट प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। अब किन दो भूभागों को अलग करती है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है जिसमें ये स्टेट ऑफ मैगलन है ये पूरा एरिया चिली का है। ये पूरा एरिया जो है वो ये चिली का है, ये एरिया पूरा चिली का है, ठीक है। और ये अर्जेंटीना का भाग है। तो अगर देखा जाए तो ये किन्हीं भी दो देशों को अलग नहीं करती है, परंतु हाँ चिली के दो खंडों को अलग जरूर कर सकती है। तो ये पूर्ण रूप से चिली में पड़ती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है कि किन दो देशों को अलग करती है या किन वो भूभागों को अलग करती है। क्वेश्चन ये बनता है सिर्फ यहाँ से कि किन दो जलीय मार्गों को जोड़ती है, तो वो आपका है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फ्लोरिडा जल संधि की। तो स्टेट ऑफ जो फ्लोरिडा है वो आपको दिखा देते हैं कि ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और ये वाला भाग इधर है ये प्रशांत महासागर है। तो ये बीच में आपकी पड़ती है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती होगी, परंतु ऐसा यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये वाला जो भूभाग देख रहे हैं ये वाला भूभाग ये कहीं भी इस प्रकार से कटा फटा नहीं है कि इधर से प्रशांत महासागर का जो पानी है वो अटलांटिक महासागर के पानी में आके मिल जाए, ठीक है। तो जो मैंने ये लाइन खींची है ये वाली लाइन ये पूर्ण रूप से जो है प्रशांत महासागर के पानी को इस साइड रखती है और अटलांटिक महासागर के पानी को इस तरफ रखती है। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए आप भूभाग कहीं भी कटा फटा नहीं है। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका से लेकर के पनामा सिटी के नज़रिए से पूरा यहाँ से यहाँ तक उत्तरी अमेरिका जुड़ा हुआ है। तो इधर प्रशांत महासागर का पानी एक दूसरे को शेयर नहीं होता है। तो ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा किन दो जलीय भागों को अलग करती, क्वेश्चन तो बनता ही है। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो मुख्य रूप से गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये दिख रही मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये आपकी स्टेट बीच में पड़ती है जो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आप मुख्य रूप से देख सकते हैं ये वाला भाग है ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो इससे अब किन दो भूभागों को अलग करती है, तो वो आपका है यहाँ देख सकते हैं आप कि जो फ्लोरिडा को अलग करती है क्यूबा से। देखिए आपको दिखाते हैं ये वाला भाग है आपका क्यूबा और ये वाला भाग है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है वो पूर्ण रूप से यूएसए का भाग है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है वो यूएसए को क्यूबा से अलग करती है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किन दो देशों को अलग करती है, तो फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। तो दोनों ही क्वेश्चन आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो हम उसका आंसर देने में सक्षम रहेंगे कि जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है वो फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो यूएसए को क्यूबा से अलग करती है। तो दोनों क्वेश्चन दिमाग में हो गए। उम्मीद करता हूँ ये दो आपकी बात समझ में आ गई होगी।
मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है वो किन दो जलीय भागों को जोड़ती है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, और अमेरिका को क्यूबा से अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी बॉस स्टेट की। जो आपकी वास स्टेट है, जो जल संधि है, वॉस जल संधि है, वो आप एक तरह से देख सकते हैं कि इस मैप में ये दिख रहा है आपको एशिया, और एशिया के बाद नीचे की साइड देखें दक्षिण में तो ये आपका दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये मुख्य रूप से पूरी जो स्टेट है वो आपकी कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ठीक है, ये पूरी स्टेट कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वॉस स्टेट है पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है, क्योंकि ये तो तस्मानिया जो आपका हिस्सा है ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का है। ऊपर जो दिख रहा है आपका विक्टोरिया भी पूरा ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये किन्हीं भी दो भूभागों को या दो देशों को, दो महाद्वीपों को अलग नहीं करती है, ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये ज़रूर बनेगा कि किन दो भूखंडों को अलग करती है, तो हम दे सकते हैं तस्मानिया और विक्टोरिया। लेकिन किन दो जलीय मार्गों को जोड़ती है, ये तो क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं किन दो जलीय भागों को जोड़ती है, तो एक है आपका तस्मान सागर और इधर है आपका दक्षिणी सागर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन दो भागों को जोड़ने वाली है वो वॉस स्टेट है। ठीक है, देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये यहाँ पर तस्मा जो आपका दक्षिणी सागर है वो तस्मान सागर से इस प्रकार भी तो जुड़ा है, यहाँ से भी तो जुड़ा है। वो बात ठीक है, जुड़ता तो है ही, लेकिन बीच में कहीं भी अगर ऐसा कहीं जुड़ा हुआ आता है कि किसी एक खंड को अलग कर दिया गया और बीच से पानी है जो मतलब दूसरे सागर से मिल गया जाके, तो वो स्टेट में आपकी काउंट कर ली जाती है। तो वास स्टेट ठीक उसी प्रकार का एक उदाहरण है। ठीक है, तो वास स्टेट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कहीं भी दक्षिणी सागर नहीं है, तो दक्षिणी सागर जो है वो हिंद महासागर के ठीक नीचे है। और ये आप देख सकते हैं कि ये भाग जो एम की आकृति का बना है ये आपका हिंद महासागर है, जो इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, भारत के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। ठीक है, बाकी का कोई महासागर किसी देश के नाम पर नहीं है। तो इसी हिंद महासागर के नीचे की तरफ देखें तो ये आपका जो अटलांटिक महासागर के तरफ आता है वो आपका दक्षिणी सागर है। ठीक है, तो इसी दक्षिणी सागर जो है, दक्षिणी सागर से तस्मान सागर को जोड़ने का कार्य करती है वास स्टेट। बात समझ में आ रही है, वास स्टेट तस्मान सागर को दक्षिणी सागर को जोड़ने का कार्य करती है और विक्टोरिया को तस्मानिया से अलग करने का कार्य करती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम कुक स्टेट की। तो जो कुक स्टेट है वो आपको दिख रही होगी कि जो कुक स्टेट है वो किसी छोटे द्वीप पर बनी हुई। देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है आपका इस जगह पर, और यहाँ पे ये जगह है, ये पूरी न्यूजीलैंड है द्वीप, जिसमें मैंने पीछे भी चर्चा की थी न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड जो है, तो न्यूजीलैंड ये आपको लग रहा होगा कि ये तो न्यूजीलैंड है और ये क्या है, ये दोनों पूरा न्यूजीलैंड ही है। तो कुक स्टेट भी पूर्ण रूप से न्यूजीलैंड में ही पड़ती है, बस ये है कि न्यूजीलैंड को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, कुक स्टेट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुक स्टेट है। तो जो कुक स्टेट है वो न्यूजीलैंड के दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किन दो जलीय भागों को जोड़ती है। देखो ये क्वेश्चन तो ना के बराबर पूछा जाएगा कि किन दो भूभागों को अलग करती है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से न्यूजीलैंड में है, तो ऐसा क्वेश्चन ना के बराबर बनने की संभावना है। बस ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड को दो भागों में अलग अलग बांटती है, परंतु हाँ क्वेश्चन ये जरूर बनेगा कि किन दो जलीय भागों को जोड़ती है। ये कुक स्टेट जो है किन दो जलीय भागों को जोड़ती। तो आप देख सकते हैं कि जो कुक स्टेट है यहाँ पर, वैसे तो मैं आप देखें तो यहाँ पूरा प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, ये पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है, तो किन्हीं भी दो जलीय मार्गों को भी नहीं जोड़ती है। लेकिन हाँ अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ये तस्मान सी को दक्षिणी सागर से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपकी बॉस स्टेट थी, ठीक उसी प्रकार से ये भी आपकी तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ने का प्रयास करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा देख सकते हैं आप, पूरा प्रशांत महासागर है, यहाँ से ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का है। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये पूछ लिया जाता है कि कुक स्टेट कहाँ पे स्थित है, तो न्यूजीलैंड हम आपका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने सुंडा स्टेट की, जो है आपकी सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है, क्योंकि ये हमारे हिंद महासागर से रिलेटेड है। सुंडा जो संधि जल संधि है वो किन दो भूभागों को अलग करती है, तो आप दिखा सकते हैं आपको कि किन दो भूभागों को अलग करती है। तो ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया के ही दो भागों को अलग करती है, किसी भी दो देश को, दो महाद्वीप को अलग नहीं करती है। आप देखेंगे कि सुंडा स्टेट है आपको दिख रही है, वो ये इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में ही दोनों पार्टों को अलग करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, चलो बताते हैं। देखो
ये आपकी सुंडा स्टेट। और ये वाला भाग भी है आपका, ये वाला भाग पूरा आपका इंडोनेशिया का पार्ट है। ये वाला भाग है वो भी पूरा इंडोनेशिया का पार्ट है। तो किन्हीं देशों को, महाद्वीपों को कहाँ अलग कर रही है? ये इंडोनेशिया के ही दो खंड कर रही है, ठीक है। बस हाँ, क्वेश्चन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है कि किन दो जलीय भागों को जोड़ती है? तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, ये वाला आपको भाग दिख रहा होगा जावा सागर, और ये वाला भाग जो है वो पूरा है आपका हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को जावा सागर को जोड़ने का कार्य करती है आपकी सुंडा स्टेट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला भाग है, ये आपका हिंद महासागर है। ये देखिए, ये वाला भाग आपका यहाँ इंडिया है, और एम की आकृति का बना ये हिंद महासागर है। तो ये यहाँ पर जो आपका भाग आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो यहाँ स्टेट है, ये स्टेट यहाँ जावा सागर को, इधर से आपका हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो आप समझ गए होंगे किन दो भागों को जोड़ती है और किन दो जलीय स्थलीय भागों को अलग करती है। तो इंडोनेशिया के दो भागों में बांट देती है। इंडोनेशिया का एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, और जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। सो इम्पोर्टेंट जल संधि का नाम है सुंडा स्टेट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपनी अंग्रेजी जल संधि की, जिसका नाम है आपका टॉरस जल संधि। वो भी आपको दिखा देते हैं। टॉरस जल संधि जो है, ये मैप में दिख रही है आपको टॉरस स्टेट। देखो, ये गूगल अर्थ को अगर तुम जूम करके देखते हैं तो आपको दिखेगी कि टॉरस स्टेट कहाँ पर है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपका पपुआ न्यू गिनिया देश था। ये वाला भाग है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों महाद्वीपों के बीच में पड़ती है टॉरस स्टेट। एशिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करने के लिए जो है वो टॉरस जल संधि है। क्वेश्चन यही बनता है कि किन जो है यहाँ पे किस देश से अलग होती है? तो ये पपुआ न्यू गिनिया जो देश आपको दिख रहा है, इसको अलग करती है ऑस्ट्रेलिया से टॉरस जल संधि, ठीक है। तो टॉरस जल संधि है वो मुख्य रूप से यहाँ पर है। अब किन दो जलीय भागों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आराफूरा सागर को और पपुआ की खाड़ी को, ठीक है। आराफूरा सागर और पपुआ की खाड़ी को। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी कि ये आपका आराफूरा सागर और इधर पड़ती है आपकी पपुआ की खाड़ी। तो ये मुख्य रूप से दो सागरों को जोड़ती है, पपुआ की खाड़ी को और आराफूरा सागर को। आप कह रहे हो, सोच रहे होंगे पपुआ की खाड़ी तो खाड़ी है, लेकिन किन्हीं किन्हीं खाड़ियों को सागर का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आराफूरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है टॉरस जल संधि, ठीक है। ये जोड़ती है आराफूरा सागर को और पपुआ की खाड़ी को। और किन दो स्थलीय भागों को दूर करती है? तो वो है आपकी पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया से। देखो, मुख्य रूप से अगर आप देखें, इसमें देखो आपको इसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, इसका ये वाला जो हिस्सा है वो तो ऑस्ट्रेलिया का ही है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है वो भी ऑस्ट्रेलिया का है। परंतु आपको दिख रहा है जो ये वाला हिस्सा, ये आपका एशिया का भाग है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्टेट है, ये इस एशिया महाद्वीप को इस ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ना कि हम इस पपुआ न्यू गिनिया की बात करें, हम बात कर रहे हैं इस पपुआ न्यू गिनिया की। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है। देखो, यहाँ पर आपका जो है ये वाला भाग एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला भाग है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो अगर हम यहाँ पर जूम करके देखें, जूम आउट करके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो स्टेट है ये यहाँ से देखा जाए तो एशिया वाले महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पूरी गूगल अर्थ के ज़रिए मैंने आपको सभी जल संधियों के बारे में बताया, ठीक है। फिर भी अगर आप कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में उसका जो है उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहीं भी ऐसा लगता है आप लोगों को हमारी वीडियो में कोई यहाँ पे मिस्टेक है, गलती है, तो भाई सॉरी। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए, तो प्रयास ज़रूर कीजिए हमें बताने का कि यहाँ पर ये आपकी गलती हो गई है और आप इस सुधार करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, और फिर इतने कहीं पर क्या होता है कि हम कहीं पे मार्क लगाते हैं, आप कहीं पे समझ लेते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे गलत फहमी भी हो जाती है, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए आप चाहें तो हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमें और सुधार करना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट हमारी रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ग्रोथ जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेट मतलब कि और ज़्यादा प्रयास करने का मन करता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।